हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फंक्शन डिफाइन है एफ फ्रॉम आर टू ओपन इंटरवल 0 1। फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर 1 प्लस मोड एक्स। हमें इस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। तो पहले इसकी 1 1 इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। देखिए 1 1 के लिए हम कैसे करेंगे। अब क्योंकि मॉडुलस इन्वॉल्व हो गया है तो सॉल्यूशन करते वक्त विशेष ध्यान देना है। हम सबसे पहले ले रहे हैं एफ एक्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। एफ एक्स क्या है? एक्स ओवर 1 प्लस मोड एक्स। ध्यान से नोट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन आपकी ये होती है, इट इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इट इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। हम केस ले रहे हैं, केस 1। मान लीजिए x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो हमने मान के चले हम एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ये केस लेके चल रहे हैं। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? x ओवर 1 प्लस एक्स। आई एम यूजिंग दिस पार्ट क्योंकि मोड x होगा जब x पॉजिटिव होगा एंड इट इज टर्निंग आउट टू बी y ओवर 1 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी हैव x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से फंक्शन 1 1 हो गया इस वाले केस में। बट ये इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, वी हैव टू टेक द डिफरेंट केसेस। केस नंबर 2 भी जरा ध्यान से देखिएगा। व्हाट अबाउट द केस जब x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। मैं फिर लेके चल रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई। तो अगर x नेगेटिव होगा तो हम डेफिनेशन के इस वाले पार्ट में हैं, तो हमारे पास आएगा x ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई ओवर 1 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स वाई। सी दिस विल गेट कैंसल आउट, तो x इक्वल्स टू वाई। तो केस 2 में भी जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया, सो द फंक्शन इज 1 1। अब हमारा एक केस और बच गया, बताइए वो कौन सा केस है? ऐसा भी तो हो सकता है x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। आई एम राइटिंग दैट केस सेपरेटली। केस 3, केस 3 है हमारा, हमने ले लिया x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। अब डेफिनेटली अगर यहाँ पे डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमें डेफिनेशन का दूसरा पार्ट लगाना पड़ेगा। इट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू y। x इज नॉट इक्वल्स टू y, ये वाला पार्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अगर हम पहले fx देखें तो fx क्या आएगा? क्योंकि x तो पॉजिटिव है, इट इज x ओवर 1 प्लस एक्स। fx का क्या साइन आएगा? अब आपने देखा x तो पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, तो 1 प्लस एक्स भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेट साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब दूसरा केस ले रहे हैं हम एफ वाई। एफ वाई हमारा आ जाएगा y ओवर 1 माइनस वाई। अब y का क्या साइन है भाई, वो जरा ध्यान से देखिए। y इज नेगेटिव, अगर y नेगेटिव है तो माइनस वाई पॉजिटिव होगा, और 1 माइनस वाई इज मोर देन 1, यानी कि दिस डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव बट दिस इज नेगेटिव, सो नेट रिजल्ट ऑफ दिस इज नेगेटिव। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्लियरली अगर इस डेफिनेशन को सही से एलिब्रेट करें तो आप कहेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू y, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है, बराबर तो होंगे नहीं। सिमिलरली fx आपका पॉजिटिव आ रहा है और fy नेगेटिव आ रहा है, यानी कि fx इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू fy। तो देखो बेटा 1 1 में ये 3 केसेस हमें प्रूव करने पड़ेंगे, तब जाके फंक्शन ये 1 1 होगा। तो इसीलिए ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, तो सोच समझ के इसके स्टेप्स लिखने होंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम इसका ऑन टू पार्ट देखेंगे, क्योंकि ऑन टू पार्ट भी इसका इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ में आना जरूरी है। लेट अस कंसिडर ऑन टू पार्ट। ऑन टू के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस। अब हमें ऑन टू दिखाना है, फंक्शन को दिखाना है ऑन टू। तो यार ऑन टू के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? मुझे इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। आई नीड टू फाइंड इट्स रेंज। तो हमने मान लिया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब हमारे पास आ गया x ओवर 1 प्लस मोड x इज इक्वल्स टू वाई।
अब मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, आई एम जस्ट कंसिडरिंग द केस लेट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो उस केस में मोड x आ जाएगा x ओवर 1 प्लस x इज इक्वल्स टू y। अब हम यहां से इसको सोल्व करेंगे तो आई विल बी हैविंग x प्लस y प्लस xy। सो नाउ वी हैव x इंटू 1 माइनस y इज इक्वल्स टू y। तो x आ जाएगा आपके पास y ओवर 1 माइनस y। अब यहां पर क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास आ जाएगा, वी कैन राइट दिस एज, दिस विल इंप्लाई y ओवर y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। यहां हम साइन स्कीम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके जीरोस क्या है, वी हैव 0 एंड 1। ओके, अब यहां थोड़ा साइन स्कीम में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यू विल फाइंड दैट यहां पर ये प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में y माइनस 1 है तो 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ कैविटी आएगी। तो वी हैव दिस रीजन, ओनली दिस रीजन, 0 यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से y आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन क्या 1 आ गया। ये केस कब था, जब x नेगेटिव था। अब हम दूसरा केस लेंगे, इफ x पॉजिटिव था, x इज नेगेटिव। तो सेम तरीके से काम करेंगे। तो वी हैव x ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स वाई। सो वी हैव x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई। तो यहां से x की वैल्यू आ गई y ओवर y प्लस 1। अब हमारे पास कंडीशन तो x के ऊपर है, x इज लेस देन 0, तो y ओवर y प्लस 1 इज ऑल्सो लेस देन 0। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, विल यूज साइन स्कीम। ये आएगा यहाँ पे 0, यहाँ आएगा -1, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, 0 के बियॉन्ड, तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ बी केयरफुल, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें -1 नहीं चाहिए, तो हमारे पास कैविटी, यहाँ कैविटी आएगी, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा और ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या रेंज आ गई y की, y इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूं, यूनियन ऑफ दीज टू, तो हमारे पास आ जाएगा y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, -1 to 1। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा कि 0 से 1 नहीं है, इट इज ओपन इंटरवल -1 to 1 आएगा। सो बी केयरफुल, ये कई बार गलती यहाँ पे नोट करने में भी हो जाती है। तो फंक्शन ऑन टू होगा, 0 से 1 में तो ये इनटू हो जाएगा। सो क्लियरली f इज ऑन टू। तो हमने ये डोमेन बाद में देखी इसकी रेंज, तो ये नहीं होगा, इट हैज टू बी ओपन इंटरवल -1 to 1। सो आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बड़ा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। फंक्शन दे रखा है r to r fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हमें इसको इंजेक्टिव प्रूव करना है। यार इंजेक्टिव का तो मतलब हो गया 1 1 दिखाना है, तो सिंपल है। 1 1 दिखाने के लिए तो सिंपल है, आप डेफिनेशन का ही सहारा ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, fx इक्वल्स टू fy ले लेंगे, fx इक्वल्स टू fy आपने ले लिया। तो x क्यूब इज इक्वल्स टू y क्यूब। अगर किन्हीं दो नंबर्स के क्यूब इक्वल है तो डेफिनेटली नंबर ही इक्वल होंगी। ऐसी बात हम स्क्वायर में नहीं कह सकते बट क्यूब में कह सकते हैं। सो दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल्स टू y। सो हेंस f इज 1 1। देखो ग्राफिकली तो साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि क्यूब फंक्शन का ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है, लाइक दिस। सो क्लियरली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में पास हो जाता है, तो दिस इज 1 1। बट ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, वी हैव डायरेक्ट सॉल्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है और उसको समझने की कोशिश करना। कहते हैं गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। इसको हम पावर सेट भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफाइन ए रिलेशन r इन px एज फॉलोज फॉर सबसेट्स a and b in px। this is a related to b if and only if a is a subset of b।
द क्वेश्चन इज ही इज आस्किंग इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। देखिए पी एक्स का मतलब है यहां पर वो समझिए, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। अब यहाँ ऑल सबसेट्स में देखो यार दोनों आ जाते हैं, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वी विल बी हैविंग इम्प्रॉपर सबसेट्स प्लस प्रॉपर सबसेट्स, वो सारे के सारे सेट्स का कलेक्शन है। ओके यानी कि इस सेट के पास क्या है, वो एलिमेंट्स हैं जो कि सारे एक्स के सबसेट्स हैं। तो यहां इन्होंने रिलेशन आर को डिफाइन किया है। अब जरा नोटिस करेंगे कि किसी भी पावर सेट के एलिमेंट्स, एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं सेट ए ले रहा हूं 1, 2, अगर इसका पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे तो बेटा इसके एलिमेंट्स इस टाइप से आएंगे, वी हैव 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड 1, 2, ये इस सेट के एलिमेंट्स आएंगे। अगर आप यहां देखेंगे पावर सेट ऑफ ए में क्या है, वो एलिमेंट है जो ए के सबसेट्स है। तो आप ये भी कह सकते हैं पावर सेट ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो ठीक है, ऐसी बात है। तो रिलेशन आर में अब यहाँ पे एलिमेंट्स कहां से उठा रहे हैं, वो px से एलिमेंट उठा रहा है, और px का कोई भी एलिमेंट क्या है, वो जी सबसेट है x का। तो उन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। उन्होंने लिखा कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज a, b। मैं क्वेश्चन को रीफ्रेम कर रहा हूं, a इज रिलेटेड टू b। कब रिलेट कर रहा है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। अब वो हमसे कह रहा है कि इज दिस एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यार ये रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ दिख रहा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आप जानते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये बात क्लियर है, क्योंकि बिकॉज ए इज रिलेटेड टू ए एंड दिस इज ट्रू, इट मींस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। लेकिन सवाल उठता है क्या ये सिमेट्रिक होगा, यहां प्रॉब्लम आएगी। सिमेट्रिक नहीं होगा, रीजन बता रहा हूं सिमेट्रिक ना होने के पीछे। समझिए क्यों नहीं होगा सिमेट्रिक। अगर हम कहते हैं ए रिलेटेड टू बी है तो हम इंप्लाई करेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बताओ अगर ए बी का सबसेट है, ये जरूरी थोड़ी है, दिस विल नेवर इंप्लाई बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि ए रिलेटेड टू बी इंप्लाई नहीं करेगा यहां पर बी रिलेटेड टू ए, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, इज दिस रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? जी ट्रांजिटिव डेफिनेटली होगा। समझिए क्यों होगा ट्रांजिटिव। यार अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, तो डेफिनेटली इन दोनों इंफॉर्मेशन से मैं कह सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ सी। सो दिस इज ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो हेंस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर इसका जस्टिफिकेशन है, फाइनल आंसर इज आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन है। तो जस्टिफिकेशन जो मांग रहा था, वी हैव जस्टिफाइड द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस पे क्वेश्चन आया है। इक्वलिटी ऑफ फंक्शन कहता है कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं सेट ए से लेके सेट बी तक, बी द फंक्शन। एक है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैं एफ एक्स की डेफिनेशन अलग से लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स का डेफिनेशन दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ मोड एक्स माइनस 2 माइनस 1। देखिए दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? दो फंक्शन इक्वल होने के लिए सबसे पहले दोनों की डोमेन सेम हो, रेंज भी सेम आए। दैट इज व्हाट वी से दैट एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन डी। तो यार यहां पर फंक्शन, दोनों के दोनों फंक्शन सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है। तो जरा यहां पे देखिए फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी आ रही है, डोमेन तो दोनों की ए ही दे रखी है। अब -1 पे अगर हम वैल्यू यहां डालेंगे तो वी हैव 1 + 1 दैट इज 2। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है? 0। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0।
फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी आ रही है, 2, सी वी आर गेटिंग 4 minus 2 is 2 एंड सो यू कैन से दैट इस फंक्शन का जो रेंज आ रहा है, रेंज f is coming out to be 0,2. सी हमने -1 डाला तो -1 का स्क्वायर 1 + 1, ठीक है, एंड 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 पे वैल्यू हमारे पास आ रही है, अगेन वी हैव 0 बिकॉज x² - x, एंड 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे वैल्यू आएगी हमारी 4 - 2 दैट इज 2. अब हम यहाँ बात करते हैं g की बात, तो g की भी डोमेन भी तो सेम है, g at -1 that is 2 times of, when we put -1 here, so we have modulus of -3/2 -1. तो यहाँ पे ये 3/2 आएगा, तो we have 2 times of modulus of -3/2 -1, that is 2 times of 3/2 -1 कैंसिल हो जाएगा, so the value is 2. -1 पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2, देखो वहां पर भी वही आ रहा था, g at 0, 0 पे हम डालेंगे तो वी हैव 2 × 1/2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, सो दिस इज 0. नाउ यू विल सी द वैल्यू एट 1 पे वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, सी 2 × modulus of 1 - 1/2 -1, that is 1/2, 2 × 1/2 -1, that is also 0. Now finally हमारे पास वैल्यू रहेगी g at 2. g at 2 is 2 × modulus of 2 - half -1. This is 2 times of 3/2 -1, so this is 2. Now you can compare all the values. f at 2 भी 2 आ रहा है, g at 2 भी 2 आ रहा है, g at 1 भी 0 आ रहा है, f at 1 भी 0 आ रहा है. So clearly this condition satisfy. So we say that यहाँ पर fx is equals to gx आ रहा है for all x. For all x belongs to the domain f. So clearly the functions are equal. So you can say that f and g are equal functions. देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, खाली आपको डोमेन के एलिमेंट्स को प्लॉट करना था. अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, व्हाट आई हैव डन हियर, सिंपली मैंने डोमेन के एलिमेंट्स को यहाँ पे फंक्शन में प्लॉट किया और फंक्शनल वैल्यू सेम आ रही है, यू कैन कंपेयर इट. So the functions are equal function. Now let us do the next question. ये देखिए क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे. The question is find number of all onto function from set 1 to till n to itself. मतलब क्या हो गया, अगर मैं सेट A को ले लूं 1 2 3 से लेके n तक, तो हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, मैंने बताया था इस टाइप के केस में जितने आपके 1 फंक्शन आएंगे उतने ही ऑन टू आएंगे, अगर सेम फाइनाइट सेट से सेम फाइनाइट सेट पे मैपिंग जाएगी. तो सिंपली अगर इफ आई वांट टू फाइंड इट, यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 till n. नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ फंक्शंस. पहले एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है यार, n पॉसिबिलिटी. दूसरे के लिए n-1, इसके लिए n-2, और इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, n-1. सो द नंबर ऑफ ऑन टू या 1 फंक्शन इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन is equals to, just simply write this product, n into n-1 n-2 till 2 into 1. So this is nothing but n factorial. So these many onto function will be there. So this is the simple solution. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The question is let A be the set whose elements are 1 2 3. We have I think already done such type of question in the exercise, but still I am doing it. Then the number of relation containing 1 2 1 3 which are reflexive, symmetric but not transitive. तो यार देखो रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए तो मुझे ये पेयर तो चाहिए ही चाहिए, 1 1 2 2 3 3 ये वाले पेयर तो मुझे चाहिए चाहिए.
अब वो कह रहा है कि वो भी चाहिए दोनों पेयर। अब वो दोनों पेयर भी मैंने ले लिए, तो 1 2 देन 1 3 ये ले लिए, दोनों पेयर आ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक में बनाऊंगा तो मेरे पास कौन से पेयर लेने पड़ेंगे, 2 1 3 1। अब यहां ठहर जाते हैं, लेट अस स्टॉप इट हियर। अगर मैं यहां पे ठहर जाता हूं तो देखिए क्या होता है, इफ आई स्टॉप इट हियर, यहां तक तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। मुझे ट्रांजिटिविटी की चिंता है, या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। लेट अस कंसिडर द ट्रांजिटिविटी। तो उसको हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इट इज नॉट ट्रांजिटिव, रीजन इज 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर। बट अगर इन दोनों को क्लब करें तो वी आर फाइंडिंग 2 3 आर में नहीं है। यानी कि एक ये रिलेशन तो हो गया। सो एक तो ये रिलेशन मिल गया जो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां देखिए काउंटिंग टेक्निक जरा ध्यान से समझना। इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 3 + 3 6 एंड देन 1 मोर एलिमेंट 7। और वो कह रहा है ऐसे कितने होंगे। अगर ऐसे कितने होंगे तो अब प्रॉब्लम ये आएगी, मैं आर को तो लिख ही लूंगा, आर यूनियन, मुझे आर में जो एलिमेंट है वो तो लिखने में कुछ और एलिमेंट्स ऐड करना चाहूंगा। अब किसी ने कहा कि सर हमारे पास 2 3 नहीं है, तो मुझे लेना पड़ेगा 2 3। अब जैसे 2 3 आर के साथ ये डाला तो मेरी मजबूरी होगी मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा। अब लेकिन ये भाई ट्रांजिटिव हो जाएगा, अब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, बल्कि क्या हो गया, ये पूरा का पूरा A क्रॉस A आ जाएगा जो कि यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो इट मींस ये वाली कंडीशन तो मैं यहां से वॉयलेट करूंगा, यानी ये तो मैं लूंगा नहीं। तो मेरे पास कितने केसेस होंगे ऐसे, आई विल बी हैविंग ओनली 1 केसेस, ओनली 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस। लेटेस्ट मिसलेनियस की बात करो, पहले बहुत सारे होते थे। Now here the number of equivalence relations containing 1, 2 set दे रखा 1 2 3। ओके, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं जिसमें 1, 2 आए। तो यार इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए तो सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही पड़ेगा। 1, 1 2, 2 3, 3। अब वो कह रहा है कि मुझे 1, 2 लेना पड़ेगा। सो लेट अस टेक 1, 2 और 1, 2 मैंने ले लिया क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आई नीड टू टेक 2, 1 आल्सो। अब यहां से चेक करते हैं क्या ये रिलेशन है हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये हमारा ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैन वी चेक इट आउट? यस, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, सिमेट्रिक है और हमारा ट्रांजिटिव भी है। यानी इसको मैं मान लूं R1, यानी एक तो हो गया। अब यहां पे कितने एलिमेंट है? 5। अब मुझे और काउंटिंग करनी है, यानी कि मुझे मिनिमम इतने 5 एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए यार। अब मैं R2 एक और देखता हूं, क्या मेरे पास दूसरा रिलेशन भी बन पाएगा दूसरा, यानी कि मुझे ये सारे एलिमेंट्स तो R1 वाले कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। 3, 3 1, 2 2, 1। अब ये तो हो गया, 1, 2 2, 1 लेना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने 1, 3 लिया तो मुझे 3, 1 भी लेना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है 1, 3 और 3 को ये लेने के बाद मेरी मजबूरी हो जाएगी, मुझे 2, 3 भी लेना पड़ेगा और दूसरा 3, 2 भी लेना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो ये जो रिलेशन आ रहा है ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट A क्रॉस A। तो हमारे पास कितने आएंगे ऐसे रिलेशन? R1 and R2. So there will be exactly 2 relations which are equivalence relation containing 1 and 2. So I hope student ये आपको समझ में आया होगा। तो ये सारा हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तैयार किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।